हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रमेय 7.2, 7.3 एवं प्रश्नावली से संबंधित उदाहरणों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रमेय 7.2 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। जैसा कि इसे हम लोग याद रखते हैं, आइए आज इसको हम सिद्ध करना सीखते हैं। क्या दिया है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ए बी सी, ये दो एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि समूह कोण में सिद्ध करना है, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। देखिए, इस भुजा के सामने का कोण ए है, इस भुजा के सामने का कोण ए है। तो आइए देखते हैं क्या लिखते हैं। पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कोण बी बराबर कोण सी, यही हमें सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण सी। अब देखिए कैसे सिद्ध होगा। जानते तो है हम लोग, लेकिन सिद्ध कैसे होगा? अब जैसे आप देखते हैं 6 नंबर का हैंड पंप है, जब लगता है तो उसको चलाने से पहले पानी नहीं निकलता है, उसमें कुछ पानी डालना पड़ता है। कुछ पानी आप डाल देंगे, चलाएंगे तो पानी निकलेगा। इसी तरह से कुछ सीखने के लिए कुछ देना पड़ता है, कुछ गंवाना पड़ता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको समय देना होगा, कोई काम कर रहे हैं समय देना होगा, या कोई सामान खरीद रहे हैं पैसा देना होगा। उसी तरह से इसको हमको सिद्ध करना है, इस कोण के बराबर यह कोण, तो इसमें कुछ रचना करनी होगी, कुछ अपने मन से काम इसमें करना होगा। तो क्या रचना करेंगे? कोण ए की समद्विभाजक रेखा एक खींच देंगे। अब आइए खींच देते हैं। कोण ए की समद्विभाजक रेखा खींच दिए। मान लीजिए यह डी है, यानी यह कोण इसके बराबर होगा, यही ना? तो हाँ, रचना लिख दें। रचना क्या करेंगे? कोण ए की समद्विभाजक रेखा क्या ए डी खींचा। इतना रचना कर लेंगे। क्या? कोण ए की समद्विभाजक रेखा ए डी खींचा। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करें? सर्वांग सम सिद्ध कर दें। कैसे सिद्ध होगा? आइए देखते हैं। अब लिखते हैं उपपत्तिया प्रो। अब ले लें त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, यह सी है, ए डी सी में। अब देखिए क्या क्या है इसमें दिया है ए बी बराबर ए सी। क्यों दिया है सवाल में? और कोण बी ए बराबर कोण सी ए डी। क्यों बराबर है? रचना से। देखिए, दो शर्त तो आपको मिल गया, एक शर्त और चाहिए। देखिए ए डी
बराबर एडी, यानी एडी दोनों में उभयनिष्ठ है। एडी बराबर एडी, यानी क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए 3 शर्त हो गया। पहला शर्त है या क्या, यस। दूसरा शर्त है क्या है, कोण ए। और तीसरा शर्त क्या निकल गया, देखिए भुजा। अब देखिए किस आधार पर सर्वांग सम हुआ, देखिए भुजा, भुजा कोण। देखिए भुजा, भुजा कोण है, कोण बीच में है, यानी यस ए यस, या हम कहिए भुजा कोण भुजा, तो सर्वांग सम कर ले जाता है। त्रिभुज ए डी सी, सर्वांग सम त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी। अब आप देख लीजिए हम जो लिखे हैं सही है कि नहीं है, कैसे मिलाएंगे, देखिए मिला देते हैं जो जो दिया है। ए बी बराबर ए सी है, देखिए ए बी, इसमें पहला और लास्ट वाला अक्षर है, इसमें भी पहला लास्ट वाला होना चाहिए, ए सी, यह सही है। अब बी ए डी, देखिए जो कोण बना है ए पर, बी ए, अब देखिए यहाँ क्या बना है, ए पर देखिए यहाँ है, यहाँ ए पर है, देखिए ए इसमें भी पहले है, ए इसमें भी पहले है। और आ जाइए ए डी बराबर ए डी, देखिए ए डी यहाँ है, ए डी यहाँ सही है। आप इसको और तरीकों से लिख सकते हैं, लेकिन यह ध्यान होना चाहिए कि संगत अंग इसके आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक, अब किस आधार पर यह सर्वांग सम हुआ, देखिए यस ए यस, ये आप लिख देंगे यस ए यस, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से हो गया क्या, यस ए यस, सर्वांग समता नियम से यह आपस में सर्वांग हो गए। ठीक, एक बार देख लीजिए आप, कोण ए की समद्विभाजक रेखा ए डी खींचा, कोण ए की समद्विभाजक रेखा ए डी खींच लिए। अब उपपत्ति है त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया है। कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी दिया है रचना से, और ए डी देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी बी। आप इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी। इसमें भी आप मिलाएंगे सही आएगा। देखिए ए बी बराबर ए सी, देखिए पहला दूसरा, पहला दूसरा, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, देखिए यह पहले नंबर पर है या पहले नंबर पर है, दोनों में। फिर दिया है ए डी बराबर ए डी, देखिए यहाँ फर्स्ट और थर्ड, यहाँ फर्स्ट और थर्ड, माने पहला और अंतिम अक्षर, पहला और अंतिम अक्षर, इसलिए सही है। अब क्या होगा, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। अब हमको जो सिद्ध करना वही हम लेंगे। देखिए यह दोनों में उभयनिष्ठ है, इसके सामने की भुजा यह, अरे कोण, इसके सामने का कोण यह और इसी के सामने का कोण यह आपस में बराबर होगा, इसलिए क्या लिख देंगे, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। किस आधार पर होगा, सी पी सी टी से। इसके क्या कहते हैं, सी पी सी टी का अर्थ है जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत अंग आपस में बराबर होते हैं। क्या होता, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, यह सिद्ध करना, इसे साथ में आप लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी। अब यही लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, परमेश सिद्ध हो गया, यही करना है।
अब आइए प्रमेय 7.3 देखते हैं। इसी का उल्टा है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। प्रमेय 7.3 क्या दिया है? किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर हो। उसी का उल्टा है। इसमें भी मान लीजिए एक त्रिभुज है। अब इसका नाम ABC है। इसमें दिया है AB बराबर, क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में ये है त्रिभुज, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। बराबर कोण दिया है, इसमें यह नहीं दिया है। क्या दिया है? यह दिया है कोण B बराबर कोण C के है। तो सिद्ध करना है कि AB बराबर AC, ये सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कोण B के सामने कौन सी भुजा है? AC बराबर कोण C के सामने कौन सी भुजा है? AB। यही सिद्ध करना है। अब आ जाइए, रचना लिख लिया जाए। रचना, वही रचना इसमें करनी जो आप पिछले प्रमेय में किए। क्या करेंगे? कोण A की समद्विभाजक रेखा AD खींचा। अब खींच दीजिए इस कोण की अर्धक रेखा AD। अब दिया कि यह कोण बराबर इस कोण के। इतना रचना हो गया। अब आ जाइए उपपत्ति में। उपपत्ति, अब ले लीजिए दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में। अब जो दिया है वही लिखना है। देखिए कोण B बराबर कोण C दिया है। कोण B बराबर कोण C दिया है सवाल में। और कोण BAD बराबर कोण CAD। क्यों? रचना से। और क्या दिया है? देखिए दोनों त्रिभुजों में AD उभयनिष्ठ है। क्या हो जाएगा? AD बराबर AD, या लिख सकते हैं आप उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखिए यहाँ पहला शर्त मिल गया A, दूसरा शर्त मिल गया A, तीसरा शर्त मिल गया यस। अब यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। किस आधार पर? देखिए कोण भुजा, कोण भुजा। तो हम लिख सकते हैं, या लिख लीजिए, अतः त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC किस आधार पर? AS सर्वांग समता नियम से। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। अब इस क्या पूछा है? AS सर्वांग समता नियम से। अब देखिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा। यह कोण इसके दिया है, यह कोण इसके दिया है। तो कोण ABD
कोण ADB बराबर कोण ADC। देखिए यह पूछा नहीं, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखिए जब यह कोण इसके बराबर, यह कोण इसके बराबर, तीसरा कोण आपस में बराबर हो जाएगा। अब इस कोण के सामने की भुजा यह है और इस कोण के सामने की भुजा यह है। इस कोण के सामने की भुजा क्या है? AB, या यूं कहिए इस कोण के सामने की भुजा क्या है? AC। अब हो जाएगा AC बराबर AB। किस आधार पर होगा दोनों? CPCT से। CPCT से AC बराबर AB लिखे, चाहे AB बराबर AC लिखे, सही है। कोण ADB, अब देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो त्रिभुज का तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। इसके सामने की भुजा AB और इसके सामने की भुजा AC आपस में बराबर होंगे, यही सिद्ध करना था। अब आप लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक, अब आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD BC पर लंब है। देखिए चित्र दिया है, क्या है? देखिए ये चित्र है, कह रहा है त्रिभुज ABD में कोण A का समद्विभाजक, ABD में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। दर्शाइए कि AB बराबर AC। अब देखिए पहला उदाहरण है क्या? अब आप ले लीजिए दो त्रिभुज जिसमें दिया है, ले लें त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। अब इसी में जो जो दिया उसी को आपको लिखना है। क्या दिया है? कोण A का समद्विभाजक यानी कोण BAD बराबर कोण CAD। दिखे दिया है, यहां क्या लिख देंगे? दिया है। और BC पर लंब है यानी कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 अंश। दिया है, लंब है, लंब का मतलब होता है 90 अंश। तब क्या होगा? देखिए दो त्रिभुज लिए ABD और ACD, ABD और ACD में AD उभयनिष्ठ है। क्या? AD बराबर AD, यानी लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब तीन शर्त आपस में मिल गए, तीन शर्त हमको मिल गया। अब दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अतः त्रिभुज, अब चाहे इसको चाहे जैसे लिखिए ABD लिखिए, चाहे ADB लिखिए, उसी अनुसार इसको लिखना होगा, क्योंकि संगत अंग आपस में मेल खान। तो लिहाजा लिखते हैं त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। अब देखिए सही है कि नहीं, मिला लीजिए। देखिए त्रिभुज ABD में AB भुजा, देखिए यहां जो दिया उसी से तुलना कीजिए। BAD बराबर CAD, दोनों त्रिभुज में जो A पर कोण बन रहा है बराबर है। देखिए पहले त्रिभुज में पहले है ये, यहाँ पहले है, सही है। फिर कोण D, देखिए यहाँ लास्ट में D है, यहाँ लास्ट में D है, सही है। फिर AD बराबर AD, देखिए पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, इसलिए यह सही है। किस आधार पर सही है? देखिए किस आधार पर सही है, क्या क्या दिया है? कोण, देखिए कोण, भुजा, कोण। देखिए कोण मालूम है या भुजा मालूम है, कोण है। कैसे है? A सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से हो गया।
अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। जो पूछा उसी को लिख देते हैं। क्या पूछा है? ए बी बराबर ए सी। आप देखिए ए बी, इस कोण के सामने की भुजा ए बी है, इस कोण के सामने की भुजा ए सी है, तो लिख सकते हैं इसलिए ए बी बराबर ए सी। किस आधार पर? सी पी सी टी से। अब आप लिख देते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया पहला। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है ई और एफ। देखिए ये चित्र है। यही चित्र है ई और एफ। त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ए बी और ए सी के ई और एफ मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि बी एफ बराबर सी ई। आप देखिए जो दिया है किस त्रिभुज में बी एफ और सी आ रहा है, तो हम ले लें, यह त्रिभुज ले लें, यह त्रिभुज ले लें, लेकर के सर्वांग सम सिद्ध करें। तो देखिए दूसरा है, ले लेंगे त्रिभुज ए एफ बी, त्रिभुज ए एफ बी और त्रिभुज ए ई सी में। अब जो जो दिया है वही लिखना है। दूसरा क्या दिया है? ई और एफ क्रमशः ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी। अब दिया है क्या? ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर क्या दिया है? ए सी दिया है। अब अगर हम दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी बटा 2 बराबर ए सी बटा 2 होगा। अब ए बी बटा 2 इसका आधा क्या होगा? ए ई। क्या होगा? ए ई बराबर यहाँ क्या होगा? ए सी बटा 2 बराबर होगा ए एफ होगा। देखिए बराबर भुजाओं, ये दोनों बराबर भुजाएं हैं और ई और एफ इसका मध्य बिंदु है। इसका आधा ए ई लिखिए चाहे बी ई लिखिए, इसका आधा ए एफ लिखिए चाहे सी एफ लिखिए। यह हो गया, यह संबंध एक मान लीजिए। एक चीज तो निकल गया इस त्रिभुज में, यह भुजा इसके बराबर है। और क्या दिया है? दूसरा है ना, दर्शाइए कि बी एफ बराबर सी। क्या सिद्ध करना है? बी एफ बराबर सी, यह सिद्ध करना है। अब देखिए यह ए बी बराबर ए सी, यहाँ लिखे ही है ए बी बराबर ए सी। इसको हम पहला मान लेते हैं और इसको हम दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। और कोण ए बराबर कोण ए, यानी लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। क्या? उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण है। देखिए 3 शर्त आपको मिल गया। एक शर्त यह है, एक शर्त यह है, एक शर्त यह है। क्या है इसमें? देखिए भुजा, देख रहे हैं ना, भुजा भुजा कोण, यानी कोण, अरे भुजा कोण भुजा से। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, अतः त्रिभुज ए ई सी सर्वांग सम त्रिभुज ए एफ बी। अब देख लीजिए सर्वांग सम सही है या गलत। जो हम दिया उसी से चेक करेंगे। ए बी बराबर ए सी। अब देखिए ए बी पहला अक्षर और अंतिम अक्षर इधर है, इसमें पहला और अंतिम अक्षर, ठीक है। अब ए ई बराबर ए एफ, देखिए पहला दूसरा अक्षर, पहला दूसरा अक्षर। कोण ए बराबर कोण ए पहले इसमें है, कोण ए पहले है, इसलिए सही है। किस आधार पर सही है? यस ए यस। क्या लिख देंगे?
यस ए यस सर्वांग समता नियम से या नियम द्वारा लिख दीजिए, चाहे से लिखिए। जब यह सर्वांग हो गया तो इसके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। अब देखिए इस कोण ए के सामने की भुजा यह है, देख रहे हैं, और इसी कोण के सामने की भुजा यह है। क्या सिद्ध करना है? बी एफ बराबर सी ई, इसलिए क्या हो जाएगा? बी एफ बराबर सी ई किस आधार पर? सी पी सी टी से। बी एफ बराबर सी ई, यही सिद्ध करना है, बी एफ बराबर सी ई सी पी सी टी से। इसका अर्थ है दो त्रिभुज सर्वांग होंगे तो उनके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। देखिए यह संगत अंग है त्रिभुज में, इस त्रिभुज में इस कोण के सामने की ये भुजा है, इस त्रिभुज में इस कोण के सामने की ये भुजा है। हो गया, दूसरा सवाल लग गया। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, यही है तीसरा। देखिए चित्र बना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। देखिए दिया एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है कि भुजा बी सी पर दो बिंदु डी ई इस प्रकार है कि बी बराबर सी डी है। दर्शाइए कि ए डी बराबर ए ई है। ठीक, आइए देखते हैं। अब इसमें भी दो त्रिभुज लीजिए, जो सिद्ध करना है उसी त्रिभुज को लीजिए। क्या सिद्ध करना है? ए डी और ए ई, ए डी और ए ई। तो एक त्रिभुज ए ले ले, एक त्रिभुज ए ले ले। तीसरा है त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी ई में। अब देखिए जो जो दिया उसको लिखते जाइए। क्या दिया? ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया है, और बी सी पर दो बिंदु डी और ई, डी और ई लिए हैं। क्या? डी और ई लिए हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, तो लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C। क्यों? आप लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण। हम जानते हैं क्या? बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। दो चीज निकल गया। एक चीज और दिया है इसमें, बी ई बराबर सी डी, बी ई बराबर सी डी। अब देखिए कहाँ है? बी ई यहाँ तक है और सी डी यहाँ तक है। अगर दोनों में से हम डी ई घटा दें, यहाँ लिख दीजिए दोनों पक्षों से डी ई घटाने पर घटा दीजिए। यहाँ हो जाएगा बी ई माइनस डी ई बराबर सी डी माइनस डी ई। अब देखिए बी ई में से डी ई घटा देंगे तो क्या बचेगा? बी डी बराबर, अब डी ई में से डी ई घटा देंगे तो क्या बचेगा? सी ई। अब तीन शर्त मिल गया। अब चाहे तो इसको नंबरिंग कर लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से। अब क्या होगा? सर्वांग हो गए। किस आधार पर? देखिए ये भुजा, कोण, भुजा। अब यहाँ चेक कर लीजिए। देखिए यह भुजा, अब बीच में है कोण। किस नियम से? यस ए यस। अब लिख सकते हैं अतः
त्रिभुज क्या लिखे हैं, ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी ई यही ने लिए थे, ए बी डी और ए सी ई। अब चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं, इसी से मिलाइएगा आप। देखिए ए बी बराबर ए सी, ए बी पहले दोनों अक्षर, इसमें भी पहले दोनों अक्षर है। कोण बी बराबर कोण सी, देखिए कोण बी यहाँ बीच में है, यहाँ भी बीच में है, ठीक। और लास्ट में बी डी बराबर सी ई, देखिए लास्ट का दोनों अक्षर, यहाँ लास्ट का दोनों अक्षर, सी ई लिखिए चाहे ई सी लिखे, कोई दिक्कत नहीं। किस आधार पर सर्वांग सम हुआ या भुजा कोण भुजा, यानी यास ए यास सर्वांग समता नियम से। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उसके संगत अंग भी आपस में बराबर होंगे। और क्या सिद्ध करना है इसमें, ए डी। अब कोण बी के सामने का भुजा है ए डी बराबर, अब कोण बी बराबर कोण सी क्या है, तो कोण सी के सामने की भुजा ए ई, यही सिद्ध करना था, ए डी बराबर ए ई। ठीक है, अब आप प्रश्नावली के प्रश्नों को लगाइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।